बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। इमरान खान के लिए एक और मुश्किल, 23 मई को घर सील हो सकता है। महकमा एक्साइज की जानिब से हतमी नोटिस जमा करवाने के बावजूद ताहाल टैक्स जमा ना करवाया जा सका। महकमा एक्साइज ने इमरान खान को लग्जरी टैक्सेस की अदायगी के लिए गुज़िश्ता माह नोटिस के बाद 7 कनाल पर मुश्तमिल घर का 14,40,000 का चालान भिजवाया था। हतमी नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक टैक्स अदा करके आगाह करने का कहा गया था। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 22 मई तक टैक्स अदा न किया गया तो घर सील कर दिया जाएगा। लग्जरी टैक्सेस की मद में भिजवाए गए नोटिस पर अब तक शहर के अशराफिया से 94% रिकवरी की जा चुकी है। बाकी मानदा 2 कनाल से बड़े घर के मालकान को नोटिस भिजवाए गए हैं। बर वक्त अदायगी न की गई तो सील करने के साथ साथ दीगर कानूनी कार्रवाई करके वाजिबात वसूल किए जाएंगे। लाहौर ब्रिज की तोसी गले की हड्डी बन चुकी है। मंसूबा 1.5 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। निगरान हुकूमत की दी गई डेडलाइन में 10 रोज बाकी। लाहौर ब्रिज की फिनिशिंग का काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। मंसूबा 28 नवंबर 2021 से मुसलसल ताखीर का शिकार है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उजलत में हाफ प्रोजेक्ट गुलाब देवी अंडरपास का इफ्तिताह किया था। लाहौर ब्रिज की तोसी भी इसी मंसूबे का लाजिम हिस्सा थी। निगरान वज़ीर आला ने हतमी डेडलाइन 31 मई दे रखी है। मंसूबे का बेशतर काम होना बाकी है। फिनिशिंग का काम शुरू नहीं किया गया। मंसूबा 30 वज़ीर आला और 30 DGLDA की ज़ेर निगरानी जारी है। सगिया रोड मंसूबे में शफाफत की जांच पड़ताल मुश्किल में। ताकतवर हाथों ने रिकॉर्ड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से छुपा लिया। सगिया रोड मंसूबे पर 4 अरब 51 करोड़ रुपए लागत आई थी। DGMND ने LDA से मंसूबे के मुतालिक तमाम रिकॉर्ड तलब किया था जो मुहैया नहीं किया गया। सेगिया रोड मंसूबे पर 4 अरब 51 करोड़ रुपए लागत आई थी। मंसूबे पर सिर्फ PC1 और मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट ही मॉनिटरिंग हुकाम को पेश की गई। मंसूबे पर टेंडरिंग, ठेकेदारों की स्टेटमेंट, कंसल्टेंसी लेटर तक मुहैया नहीं किया गया। DGMND ने आला हुकाम को सेगिया रोड मंसूबे पर एतराजात पर मबनी रिपोर्ट पेश कर दी। पब्लिक सेक्टर कंपनियों में 17 अरब की माली बेसाब्तियों का इंकशाफ हुआ। कंपनियों में 24 करोड़ के फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। खजाने को गैर कानूनी खरीदारी सर्विसेज कीमत में 11 अरब का नुकसान। ऑडिटर जनरल ने साल 2021 और 22 में बेसाब्तियों की रिपोर्ट जारी कर दी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों में 24 करोड़ की बेज़ाब्तियों और फंड के गलत इस्तेमाल पर 8 ऑडिट पैरे लगाए गए। कंपनियों में गैर कानूनी भर्तियों पर 28 करोड़, मालियत की बेज़ाब्तियों पर 18 केसेस रिपोर्ट किए गए। कंपनियों में 22 केसेस पर 4 अरब रुपए के गैर जरूरी अखराजात होने पर ऑडिट पैरा बनाए गए। कंपनियों में सबसे ज्यादा गैर कानूनी खरीदारी की मद में ऑडिट पैरा रिपोर्ट हुए। गैर कानूनी खरीदारी और सर्विसेज की मद में सूबाई खजाने को 11 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। नॉन रिकवरी की मद में 18 केसेस में 12 अरब रुपए मालियत के ऑडिट पैरा रिपोर्ट हुए। माली बेज़ाब्तियों में पंजाब सीड कारपोरेशन, पंजाब थर्मल पावर कंपनी, पंजाब सोलर पावर कंपनी शामिल है। कायदे आजम थर्मल पावर कंपनी, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। साफ पानी कंपनी, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल नो एस्टेट कंपनी, पंजाब मॉडल बाजार कंपनी, पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड, पंजाब शुमाल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन का नाम शामिल है। दूसरी जानिब बर्फ की कीमत में भी इजाफा होने लगा। बर्फ का एक ब्लॉक 1200 रुपए का हो चुका है। तरीन महंगाई के सबब शहरी परेशान हैं, जबकि अब बढ़ती गर्मी में बर्फ की कीमत में भी इजाफे का सुनकर शहरियों का पारा हाई हो गया है। शहरियों का कहना है कि बर्फ की खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। दुकानदार कहते हैं कि पहले बर्फ का एक ब्लॉक 800 रुपए का मिल जाता था, अब एक क्यूब 170 रुपए का हो गया है। गर्मियों में बर्फ हर घर की जरूरत बन जाती है, मगर अब लोगों ने खरीदारी कम कर दी है। कारोबार खत्म होकर रह गए हैं, महंगी बर्फ कोई नहीं खरीदता। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। बैनुल अक़वामी तनाज़ात के सालसी हल से मुतालिक जुडिशल कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी समेत दीगर जजेस ने शिरकत की, जबकि शुरा ने बैनुल अक़वामी तनाज़ात के सालसी हल पर तबादला ख्याल किया। 2 रोज़ा जुडिशल कॉन्फ्रेंस PC होटल में हुई। पहले रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने खुसूसी शिरकत की। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, साबिक जज मशीर आलम, जस्टिस शाह जमील खान, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस आसमा हफीज, जस्टिस आबू हुसैन चट्ठा शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस यूसुफ अली सईद समेत दीगर वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद हमारे जजेस बेहतरीन काम कर रहे हैं। इंसाफ की फराहमी और तनाज़ात के हल के लिए मसाइल तरीक़ाकार वक्त की ज़रूरत है। We all can agree on the fact that the influx of cases in Pakistan supersedes the rate of their resolution. Our courts are flooded with cases, and the demand for justice continues to increase every day. It is not
humanly possible for approximately 4,000 judges around Pakistan. चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान का कहना था, हमें समझने की जरूरत है कि तनाज़ात का तस्फिया बहुत जरूरी है क्योंकि कमर्शियल मामलात को रवायती अंदाज में निपटाना मुनासिब नहीं है. Today we are talking about the judicial system and we all are convinced that it needs robust reforms. There is no second thought. I will not say that system is failed, no, but it has to be made more efficient. साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी समेत दीगर जजेस ने कहा कि पूरी दुनिया में निज़ाम इंसाफ के लिए मुतबादल तरीके अपनाए गए हैं, जिनमें से ADR अहमियत का हामिल है. The last judgment in the realm of arbitration is that of the Orient Power case, the judgment authored by Justice Bashir Alam. In that case, I appeared as a Pakistan law expert before the London Court of Arbitration, and I was the expert judge. मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान में कमर्शियल मुकदमात को तस्फीह के जरिए निपटाया जाए तो कारोबारी कम्युनिटी का अदालतों पर एतमाद मजबूत होगा और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा. केस मैनेजमेंट और अदालती कार्रवाई में बेहतरी की जरूरत है. कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42, लाहौर. कोरोना वायरस के हमले जारी हैं. 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला 4 नए मरीजों की तस्दीक हुई है. इसकी हालिया लहर के दौरान केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है. 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4 नए मरीज सामने आए हैं. मौलिक वायरस में मुब्तला 3 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं. मियो अस्पताल में 2 मरीज और चिल्ड्रन अस्पताल में 1 बच्चा दाखिल है. तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों पर जोर दिया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखें. खासतौर पर रश के मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए. टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसी अपग्रेड ना हो सके, जबकि सीनियर डॉक्टर्स प्रोफेसर्स मौजूद ट्राई एज रूम्स बने, ना नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर हुई. महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ तिब्बी सहूलतों को यकीनी ना बना सका. टीचिंग अस्पतालों के इमरजेंसीज की अपग्रेडेशन इल्तवा से दो चार हो गई. टीचिंग अस्पतालों में इमरजेंसीज में ट्राई एज रूम्स की तामीर ना हो सकी. महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने ऐलान किया था कि सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इमरजेंसीज को अपग्रेड किया जाएगा और इमरजेंसी में प्रोफेसर्स और सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाना था और नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए इकदाम किए जाने थे. ताहम इस मंसूबे को सर्द खाने की नजर कर दिया गया है और ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है. खाली प्लॉट के मालिकान से टैक्स वसूली के लिए सोसाइटी मालिकान के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म. डीजी एक्साइज ने खाली प्लॉट्स के टैक्स अदा ना करने वाली सोसाइटीज़ के दफातर सील करके टैक्स वसूली की हिदायत जारी कर दी. लाखों की तादाद में ऐसे खाली प्लॉट्स हैं जिनका टैक्स अदा नहीं किया जाता. टैक्स की अदम अदायगी की बुनियादी वजह सोसाइटी मालकान के पास मौजूद होती है. ताहम नोटिस भिजवाने के बावजूद डाटा फराहम नहीं किया जाता. डीजी एक्साइज मोहम्मद अली का कहना है कि टैक्स अदा न करने वाली सोसाइटीज के दफातर सील करके वसूलियां करने का फैसला किया गया है. सोसाइटी इंतजामिया को मुतल्ला करके बर वक्त टैक्स जमा कराने का हुक्म दिया गया है. अब खबर शामिल करें. हजूरी शाहजहाँ रोड 5 साल से ज़बूहाली का शिकार है, जबकि रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार. रोड पर घड़े भी मौजूद हैं, जबकि मेन होल्स के ढक्कन भी गायब हो चुके हैं. मजीद का तफसीलात हैं जानते हैं समरा फातिमा से. जी समरा, बताइएगा. मैं इस वक्त हजूरी शाहजहाँ मीरा रोड पर मौजूद हूँ और अगर इस रोड की बात कर ली जाए तो ये अरसा दराज से इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार होने की वजह से ज़बूहाली और खस्ता हाली का शिकार है. रोड जो है वो जगह जगह से टूटी हुई है और साथ ही साथ रोड पर गहरे गड्ढे भी पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. यहाँ पर रिहायशी मकानात भी हैं, साथ ही साथ दुकानें भी हैं, तो उनको भी खासी दुश्वारी पेश आती है, उनको कारोबार भी मुतासिर होता है. इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं. मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर रहते हैं, रोड कब से ऐसी है, किन किन मुश्किलात का सामना करना? एक घर तो घट 5 साल तो इस तरह है, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ. ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ. ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਮਰਾਨ ਕਰਾ ਦੇਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ. आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मुतालबा करना चाहेंगे? नहीं, कोई मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा की करना है, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. तीसरा ठेकेदार बदल गया है, हूँ पता नहीं किन्ने मुतालबा करना. जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी. इनका यही कहना है कि तकरीबन 5 साल से रोड का यही हाल है और रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से इनको खासी दुश्वारी का सामना है. अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है इंतजामिया ने जगह जगह से रोड को उखाड़ा भी हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से जो लोग गुजरते हैं, खासकर जो रिक्शा ड्राइवर या साइकिल सवार या मोटरसाइकिल सवार, उनको भी खासी दुश्वारी पेश आती है. इसी के साथ साथ जगह जगह पर यहाँ पर कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं और बदबू और ताफुन फैलने से यहाँ के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं. तो यहाँ के जो लोग
لوگ ہیں ان کی انتظامیہ اور حکومت سے یہی التجا ہے کہ اس روڈ کی جو ہے وہ مرمت جلد از جلد کرائی جائے، کیونکہ 5 سال سے جو ہے وہ روڈ کا یہی حال ہے۔ تو ان کی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ اس روڈ کی مرمت کروائی جائے تاکہ ان کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ کم ہو سکے۔ جی سمرا، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کی تاجر برادری کا پریس کلب کے باہر پاک فوج کے حق میں کیمپ آل پاکستان انجمن تاجران لاہور نئی میر گروپ نے اہتمام کیا۔ تاجر برادری کی بڑی تعداد پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پریس کلب کے باہر جمع ہوئی۔ چیئرمین سپریم کونسل انجمن تاجران نئی میر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، تاجروں کا پاک فوج کے ساتھ دل کا رشتہ ہے۔ جس طرح پاک فوج نے قربانیاں دے کر ملک کی حفاظت کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم اپنی افواج کے ساتھ دل سے محبت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہادر جوانوں نے سرحد پر اور ملک میں جس طرح ہمارے جان اور مال کا اندرونی اور بیرونی خطرات سے ہمارا تحفظ کیا ہے اور اپنی قربانیاں دی ہیں اور جانی قربانیاں دی ہیں، شہادتیں پائی ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے ہمارے اور ہماری نسلوں کے لیے کیا ہے۔ چیئرمین پائنیئرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر کا کہنا تھا، ہمارے دل پاکستان اور پاک فوج کی خاطر درختے ہیں۔ 9 مئی کو جو کچھ کیا گیا وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم بالکل بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی کی وجہ سے آپ کی اکانومی کا پہیہ بھی چلتا ہے۔ دے آر ڈیفینڈنگ اس، وی آر کنڈکٹنگ بزنسز پیسفلی، اور ایسے واقعات سے بڑا انٹرنیشنل ایک ڈیفیمیشن کی طرف جاتا ہے۔ ہماری آرمی کو، ہماری کنٹری کو ڈیفیم کیا گیا ہے۔ صدر ریڈی میڈ گارمنٹ ایسوسی ایشن شاہ عالمی عمر جاوید بٹ نے کہا، تاجر برادری ہمیشہ سے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ 9 مئی پر جو افواج پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، آل پاکستان انجمن تاجران، ریڈی میڈ گارمنٹس رنگ محل اور خواجہ تعریف گلشن چیئرمین اپنی منڈی بورڈ اس کی سخت مذمت کرتی ہے اور افواج پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ لاہور پریس کلب شملہ پہاڑی میں لگائے گئے کیمپ میں چیئرمین انجمن تاجران لاہور سہیل محمود بٹ، صدر شاہ نذیر چودھری، محمد جعفر، رضوان بٹ، عابد مشتاق، وسیم رفیق بٹی نے شرکت کی۔ نعیم خان، اعجاز چودھری، رضوان بٹ سمیت شہر بھر کی تاجر برادری بھی شریک تھی۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42۔ نگراں حکومت نے 6 وکلاء کو بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد سیکرٹری قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نئے تعینات ہونے والے لا افسران نے عہدے کا چارج لے لیا۔ وقاص عمر کو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ ادریس رفیق، عمر طاہر، نوید احمد، ساجد راجہ، محمد شاہد منیر اور محمد عثمان غنی کو بھی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی منظوری کے بعد سیکرٹری قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے فرنٹ مین کی پنجاب یونیورسٹی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ، نیب لاہور نے فیاض بزدار کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لاہور نے پنجاب یونیورسٹی سے تعیناتیوں کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ فیاض بزدار نے پنجاب یونیورسٹی میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے رشوت لے کر بھرتیاں کروائیں۔ ذرائع کے مطابق فیاض بزدار غیر قانونی طور پر یونیورسٹی کے اجلاسوں میں شرکت بھی کرتے رہے۔ فیاض بزدار کے کہنے پر اساتذہ اور ملازمین کی نشستوں پر بھرتیاں کی گئیں۔ گریڈ 19 کی اسامی پر بغیر کال اپ لیٹر انٹرویو مبینہ طور پر غیر قانونی تعیناتی کی گئی۔ گریڈ 19 کی اسامی پر بغیر کال اپ لیٹر انٹرویو اور مبینہ طور پر غیر قانونی تعیناتی کی گئی۔ ذرائع کے مطابق سینئر پروفیسر کو نظر انداز کروا کر جونیئر افسر کو پرو وائس چانسلر بھی لگوایا گیا۔ وزیر اعظم کی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور آمد۔ محمد شہباز شریف نے غریبوں کے علاج کے لیے جاری پروگرامز پر جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے پی کے ایل آئی میں تعینات ڈاکٹرز دستیاب وسائل کو خلوص نیت سے غریب مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کرنے کی ہدایت کی، جبکہ وزیر اعظم نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور کا دورہ کیا۔ محمد شہباز شریف نے پی کے ایل آئی میں غریبوں کے علاج کے لیے جاری پروگرامز پر جائزہ اجلاس کی صدارت بھی کی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پی کے ایل آئی میں جدید علاج کی سہولتوں کو غریب مریضوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر بلا تعطل استعمال کیا جائے۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ پی کے ایل آئی میں جدید علاج کے لیے درکار جدید آلات کے حصول کے لیے انتظامی مراحل کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ نرسنگ کالج کے پروجیکٹ میں فنی تعلیم کے عالمی معیار کو یقینی بنانے کے لیے جامعہ حکمت عملی مرتب کی جائے۔ وزیر اعظم نے پی کے ایل آئی میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ پی کے ایل آئی میں منعقدہ اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی، صوبائی وزیر برائے ہیلتھ ڈاکٹر جاوید اکرم، چیئرمین پی کے ایل آئی ڈاکٹر سعید اختر، چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
दूसरी जानिब पाक फौज के डॉक्टरों की टीम का सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा। डॉक्टर्स ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान जख्मी होने वाले DIG ऑपरेशन पंजाब पुलिस अली नासिर रिजवी की आयादत की। सर्विसेज अस्पताल का दौरा करने वाली आर्मी मेडिकल कोर की टीम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल थी। डॉक्टर्स ने DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की जख्मी आंख का मुआयना किया और उनके इलाज का भी जायजा लिया। टीम ने DIG के इलाज के लिए पाक फौज के तिब्बी इदारों में हर तरह की जरूरी मुआवनत की पेशकश की। टीम ने जख्मी होने वाले DIG और दीगर पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। PTI दहशतगर्द जमात इमरान खान 2011 से दहशतगर्दी, तखरीब और साजिश कर रहा है। एक्सपोज अब हुआ है। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में उलमा व मशाइखीन के वफ्द से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने चेयरमैन PTI को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सानिहा 9 मई के मास्टरमाइंड तुम हो, आज तुम्हें छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में उलमा व मशाइखीन के वफ्द से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देते हुए कहा कि ये इमरान खान ने 2011 से दहशतगर्दी, तखरीब और साजिश से काम लिया, लेकिन ये एक्सपोज अब हुए हैं। मैं खुद कहती हूँ किसी भी ऐसे शख्स को जो सिविलियन हो उसका केस सिविलियन कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अदालतों का हाल तो देखें, वहाँ तो मुनसिफ रहे ही नहीं। जब सिविलियन अदालतों में सहूलतकारी होगी तो इंसाफ का निज़ाम किधर जाएगा। मुस्लिम लीग आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ और कानूनदान एडवोकेट हामिद खान की इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क आमद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर इमरान खान को हटाने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ एडवोकेट हामिद खान को चेयरमैन PTI इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर कानूनी मुशावरत के लिए ज़मान पार्क तलब कर रखा था। PP 161 यूथ कोऑर्डिनेटर हमजा मलिक की जानिब से नौजवानों के दरमियान तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर हिना परवेज भट्ट की खसूसी शिरकत, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में PP 161 से यूथ कोऑर्डिनेटर हमजा मलिक की जानिब से नौजवानों के दरमियान तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुस्लिम लीग नून टाउनशिप ऑफिस में इजलास हुआ। PP 161 यूथ विंग के अहदेदारों ने शिरकत की। तंजीमी अमूर पर मुशावरत की गई, जबकि मुस्लिम लीग नून टाउनशिप ऑफिस में उम्मीदवार PP 161 मियाँ सलीम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हमजा मलिक, मिर्जा नवीद चौधरी नईम, मेहदी हसन, मूसा खान, हरेरा भट्टी, रोहान भट्टी ने शिरकत की। वही चौहान, मलिक फरीद, फराज भट्टी, जुनेद भट्टी, कामरान रमजान समेत दीगर भी शरीक हुए। इजलास में PP 161 यूथ विंग के अहदेदारों ने भी शिरकत की और तंजीमी अमूर पर ब्रीफिंग दी। मियाँ सलीम का कहना था कि यूथ विंग अहदेदारों का किरदार पार्टी में अहमियत का हामिल है। हल्के की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली गई है। जल्द तमाम अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए जाएंगे। DIG ऑपरेशन सादिक अली डोगर का 3 मुख्तलिफ थानों का अचानक दौरा, सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया, जबकि DIG ऑपरेशन सादिक अली डोगर अचानक थाना नवाकोट, मजंग और गुलशन रावी पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रंट डेस्क, हवालात, मालखाना और रिकॉर्ड रूम का मुआयना किया। DIG ऑपरेशंस ने हवालात में मौजूद मुलजिमान से गिरफ्तारी बारे पूछगिछ की। सादिक अली डोगर ने मुतल्लिका DSPs और SHO से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DIG ऑपरेशन ने सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर करने, मौसूल शुदा दरख्वास्तों पर बरवक्त कार्रवाई करने और तमाम एहलकारों की बायोमेट्रिक हाजिरी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। 8वीं बैनुल अक़वामी फैमिली डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस का PC होटल में आगाज़ हो चुका है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं इलाज मुआलजे में फैमिली मेडिसिन को बहुत अहमियत हासिल है, जबकि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत थे, जबकि वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक, डॉक्टर अख्तर रशीद ने शिरकत की। डॉक्टर तनवीन अरवल, जबकि डॉक्टर इजहार अहमद चौधरी, डॉक्टर इरम शहजादी और दीगर भी शरीक थे।
दूसरी जानिब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान आर्थोप्लास्टी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर फैसल मसूद और प्रोफेसर तहसीन रियाज समेत माहिरीन की शिरकत। जबकि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबे आर्थोपैडी के ज़ेर तमाम जोड़ों की तब्दीली पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज और प्रोफेसर फैसल मसूद और दीगर भी शरीक थे। महकमा प्राइमरी हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम MS कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी सेहत अली जान कहते हैं, कम्फर्ट, केयर और सर्विस का निज़ाम राइज करने से हस्पतालों में वाज़िया तब्दीली नजर आएगी और बेहतर माहौल में इलाज मुआवजा फ्राहम किया जा सकेगा। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर हस्पतालों में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जदीद कम्फर्ट केयर सर्विस मॉडल मुतारिफ करवा दिया गया है, जिससे हस्पतालों के निज़ाम में मुस्बत तब्दीलियाँ नजर आएंगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के ज़ेर तमाम 11वीं THQ मेडिकल सुप्रीडेंट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान ने कहा कि इस मॉडल के तहत कम्फर्ट में सफाई, पानी, पंखे, बैठने की सहूलियात, सिक्योरिटी और केयर में तशखीसी सहूलियात, तिबी आलात का मुकम्मल फ़ाल होना और बायोमेट्रिक हाजिरी निज़ाम का नफाज। सर्विस मॉडल में एमरजेंसी, सर्जरी, डिलीवरी, अद्वियात की फ्राहमी और डायलिसिस की सहूलियात शामिल हैं। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 6वां रोज़, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने 5 साल से कम उम्र 20 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ हासिल कर लिया। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 6वां रोज जारी। जिले इंतजामिया ने 5 साल से कम उम्र 20 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि 15 मई से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम में 6000 से जायद टीमें लाहौर में हिस्सा ले रही हैं। 20 लाख से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। इसमें 15 मई से हमारी पोलियो कैंपेन स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर हमारी 6000 से जायद टीमें जो हैं इस वक्त लाहौर में मुसलसल काम कर रही हैं। 3 शिफ्ट्स में हम लोग काम करा रहे हैं और अब तक अराउंड 18 लाख से जायद बच्चे जो है उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हुए हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक शहर में पेश आने वाले रिफ्यूजल केसेस को फौरी कायल करके पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। बसाम सुल्तान, सिटी 42। लाहौर चैम्बर इलेक्शन बड़े ग्रुप्स की जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पर पहुंच गई, जबकि पायोनियर बिजनेसमैन ग्रुप में ताजर और सनती तंजीमों की शमूलियत जारी है। अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार, टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन, पेपर एंड बोर्ड के ओहदेदारान ने पायोनियर बिजनेसमैन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन तमाम ग्रुप्स वोटों की अददी बर्तरी के लिए मार्केटों और बाजारों का रुख करने लगे। अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार, टेक्स्ट बुक पब्लिशर एसोसिएशन, पेपर एंड बोर्ड के ओहदेदार फाउंडर को खैरबाद कहकर पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप में शामिल हो गए। इस हवाले से सगिया में कारोबारी बरादरी का बड़ा इकट्ठ हुआ। पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप में शामिल होने वालों में सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार अबूजर गफारी गोहर, जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल, चेयरमैन फवाद नियाज और सैकड़ों मेंबरान शामिल हैं। हम उर्दू बाजार ने जो है वो अपना PBG में शमूलियत का ऐलान किया है। आज वी आर वेरी थैंकफुल टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने और अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के अहदेदारों ने पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के एजाज़ में जो इशाया दिया, हम उनके बहुत मशकूर हैं। चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम अस्कर, शाहिद नजीर, हारिस अतीक, सुहेल भट्ट, मर्दान अली जैदी, मलक उस्मान, खुरम लोधी और सीरत हुसैन मौजूद थे। इलियास मजीद शेख, ताहिर मलक, मियां मकबूल, अरशद भट्टी, सलीम सैफुल्ला और जाहिद शाह बुखारी ने भी शिरकत की। अली हसाम अस्कर ने कहा, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप ने कलील अरसे में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। फवाद नियाज साहब का चेयरमैन अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार, अबूजर साहब का सदर उर्दू बाजार, हमारे बड़े भाई जावेद साहब, जावेद पब्लिशर वाले जो चेयरमैन है टेक्स्ट बुक पब्लिशर एसोसिएशन के, कासिम जावेद साहब का, और जितने हमारे यहाँ पे माशाल्लाह वोटर सपोर्टर आए हुए थे उर्दू बाज़ार से, इन्होंने आज पायनियर्स बिजनेस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की है। लाहौर चैम्बर के तमाम ग्रुप्स इन दिनों अपनी वोटिंग ताकत बढ़ाने के लिए मैदान में हैं। कौन सा ग्रुप किस पर कितना भारी है, ये फैसला सितंबर में होने वाला इलेक्शन करेगा। कैमरामैन मोहम्मद शेफ के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। PIAF पाकिस्तान की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेस टाइकॉन्स की बड़ी तादाद में शिरकत, जबकि बिजनेस टाइकॉन्स ने पाकिस्तान की गिरती मईशत पर तशवीश का इजहार किया। कहा, हुकूमती हिमायत मिले तो पाकिस्तान का कर्जा 5 साल में उतार सकते हैं।
अमाना मॉल में प्याव पाकिस्तान की लॉन्चिंग तकरीब का इनाकात किया गया। CEO अमाना मॉल और सदर फिफ्थ पिलर आबिद अली भट्ट, चेयरमैन प्याव फहीमुर रहमान, सीनियर नायब सदर LCCI जफर महमूद, CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव मेंबर प्याव शेख उमर सरफराज, पैट्रन इन चीफ प्याव मियां अंजुम निसार, मारूफ स्कॉलर सईद कासिम अली शाह शरीक हुए। बिजनेस कम्युनिटी ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए तजावीज़ात पेश की। तकरीब में पाकिस्तान की बिजनेस इंडस्ट्री को वसी करने पर मशावरत हुई। आबिद अली भट्ट का कहना था, हुकूमत की हमायत हासिल हो तो पाकिस्तान का कर्जा 5 साल में उतार सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट कैसे खत्म हो सकता है? आप सोचें कि 15 बिलियन है, हम अगर 20 चीजें जो मोस्ट इम्पोर्टेड है वो अगर हम इकट्ठी पहले देखें कि वो कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेड चीजें हैं, वो हम इकट्ठे मिलकर बिजनेसमैन उनके बारे में बैठ के उनको इकट्ठे सोच के कि हम अगर वो मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में करना शुरू करें तो वो उसके साथ हमें गवर्नमेंट की थोड़ी हेल्प चाहिए, लेकिन हम उसको पाकिस्तान में बना के कम से कम उनकी इंपोर्ट को रोक सकते हैं। पैटर्न इन चीफ प्याव मियां अंजुम निसार ने मुल्की मईशत और बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से ख्यालात का इजहार किया। आबिद भट्ट साहब की जो ताजरों के लिए काफ़ी हैं वो बुलाई नहीं जा सकती। आबिद भट्ट साहब चाहते हैं कि ताजर रीढ़ की हड्डी है, हुकूमत इन्हें मशवरा दे कि ये हुकूमत को मशवरा दें कि एक साथ चलें, और ताजर जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो मैं भी हुकूमत को यही कहूँगा कि आप ताजरों से मुशावरत करें। यहाँ आके महसूस हुआ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए एक दर्द रखते हैं, एक तड़प रखते हैं कि सारी दुनिया हमसे आगे निकल रही है। वाई वी आर बिहाइंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे ममालिक जो हमसे बहुत पीछे थे वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। तकरीब में मुख्तलिफ बिजनेस टाइकून्स ने पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के हवाले से तजावीज़ात पेश की। तकरीब में बिजनेस टाइकून्स ने पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के हवाले से तजावीज़ात पेश की। बिजनेस कम्युनिटी को रियासत का 5वां स्तून तस्लीम करने का मुतालबा भी किया गया। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ साजिद अली, सिटी 42। मिलेनियर्स टे बॉल क्रिकेट लीग का 7वां एडिशनल 22 मई से शुरू होगा, जबकि लीग के ब्रांड एम्बेसडर मिसबाहुल हक का कहना है कि टे बॉल न सिर्फ तफरीह के लिए अच्छी है बल्कि इससे बहुत से बासलाहियत फास्ट बॉलर भी दरियाफ्त हुए हैं। DH स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेज 1 में मिलेनियर्स टे बॉल क्रिकेट लीग के हवाले से मुंतजमीन ने मीडिया को आगाह किया। इस मौके पर साबिक कप्तान और कोच मिसबाहुल हक, चेयरमैन फरहाद इकबाल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुनीर और बाबर राजा समेत दीगर भी मौजूद थे। फरहाद इकबाल का कहना था कि लीग 22 से 27 मई तक खेली जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ शहरों की 32 टीमें शिरकत करेंगी। MPL बेसिकली एक क्रिकेट इवेंट है जो हम हर साल करवाते हैं। ये इसका 7th एडिशन है और इसका जो पर्पज़ है वो भी यही है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और प्लेटफॉर्म क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हार्ड बॉल खेलना इतना इजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू टेप बॉल। तो टेप बॉल का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया जाए, वही एजेंडा है। इसमें सोसाइटी कंट्रीब्यूशन भी है। तो यही सारा एक आप कह लें कि प्लान है। उस प्लान के तहत ही हम पिछले 6 साल से ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। MPL के ब्रांड एम्बेसडर और साबिक कोच मिसबाहुल हक ने कहा कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप जीतने का बेहतरीन मौका है। कंडीशंस को देखते हुए बेहतरीन टीम का इंतखाब किया जाए। अभी से प्लानिंग की जाए तो वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम को वनडे की प्रैक्टिस नहीं मिल रही, आपस में मैचेस करवाए जाएं, वनडे क्रिकेट खेलने के ज्यादा मौके पैदा किया जाए। गैर मुल्की कोचेस का ये नुकसान है कि जब टीम फ्री होती है तो वो अपने घरों में वापस चले जाते हैं, तो कौमी टीम तैयारी कैसे करेगी। सबसे बेस्ट टाइम है जिसमें हम अपनी अभी से प्लानिंग करके कि हमारी टीम क्या होनी है, क्या कॉम्बिनेशन हमारे खेलेंगे, कैसे हमने इसको यूटिलाइज करना है इस टाइम पीरियड को, और कैसे हमने टीम के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को तैयार करना है। मिसबाहुल हक का कहना था कि 9 मई को जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुल्की तंसीबात का अगर कोई भी नुकसान करता है तो ये मुल्क का नुकसान होता है। हमें एज ए शहरी जो है या पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना चाहिए कि कोई भी हम नुकसान करते हैं तो वो हमारा ही नुकसान है, हमारे मुल्क का नुकसान है, हमारा अपना नुकसान है। तो हमें इससे बचना चाहिए और कोई कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए मुल्क के लिए, एक दूसरे के। साबिक कोच का कहना था कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के हवाले से दोनों हुकूमतों को फैसला करना चाहिए, खेलों को सियासत से अलग किया जाए और दोनों ममालिक को आपस में खेलना चाहिए। कैमरामैन अली नुमान के हमरा राना आजर नूर, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा 3 रोज़ा पाकिस्तान कोटिंग एंड केमिकल शो इख्तिताम पसीर हो गया। तुर्की, चीन, ईरान समेत दीगर ममालिक से 109 बड़े ग्रुप्स ने नुमाइश में शिरकत की। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट का नुमाइश का दौरा, कंपनीज मालिकान को शील्ड्स पेश की।
एक्सपो सेंटर में मुनक़दा पाकिस्तान कोटिंग एंड केमिकल नुमाइश खत्म हो गई। तुर्किया, चीन, ईरान समेत मुतअद्दिद मुल्कों की कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। मुल्की कंपनियों की बड़ी तादाद भी शो में शरीक हुई। नुमाइश के तीनों दिन कारोबारी बरादरी का रश रहा। आखिरी रोज नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट ने चेयरमैन फ्राया खालिद महमूद, शाहिद बेग और मुंतजम नुमाइश मोअज़्ज़म रशीद के हमरा स्टॉल्स का दौरा किया। गेट्स इन द फॉर्म ऑफ विजिटर और एग्जिबिटर है। तकरीबन 119 के करीब हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड हुए, जिसमें चाइना, ईरान, टर्की, रशिया, यूएई, यूरोप, जापान सब लोगों से लोग आए हुए हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया हुआ है। अदनान खालिद भट्ट ने नुमाइश में शरीक मुकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों में शील्ड तकसीम की। उनका कहना था कि सियासी तनाव के बावजूद बैनुल-अक़वामी कंपनियों की पाकिस्तान आमद नेक शगुन है। पाकिस्तान की मसनूआत को शोकेस करने का मौका मिला। बखूबी वाकिफ है कि जिस तरह हमारी इकोनॉमिकल हालात और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इंडस्ट्री क्रंच के दौर में थे, इसमें बहुत मेगा शो ये किया पाकिस्तान केमिकल फोरम। कारोबारी बरादरी का कहना था हुक्मरान तबका आपसी रंजिशें बुलाकर माशी इस्तेहकाम के लिए एक हो जाए, तभी मुल्क माशी तौर पर मजबूत होगा और आवाम की हालत जार बेहतर होगी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब पाकिस्तान IT इंडस्ट्री एसोसिएशन और नेट सिविल के ज़ेर-ए-एहतमाम गौरी फार्म में ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में IT से मुंसलिक कंपनियों के नुमाइंदगान और मालिकान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान IT इंडस्ट्री एसोसिएशन और नेटसोल के ज़ेर एहतमाम गौरी फार्म हाउस में ईद मिलन तकरीब हुई। तकरीब में पाशा कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद ज़ुहैब खान और CEO नेटसोल सलीम गौरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन PITB फैसल और वजारत IT से जुनीयत अवाम भी शरीक हुए। चेयरमैन पाशा कंपनी मोहम्मद ज़ुहैब खान ने खिताब करते हुए कहा, तकरीब का मकसद IT इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों। IT इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो रिप्रेजेंट करती है IT सेक्टर को, आज का इवेंट जो नेटसोल ने होस्ट किया, इसका मकसद मेजरली ये था कि जितने हमारे IT में काम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कोलैबोरेशन। CEO नेटसोल सलीम गौरी ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री का फ़रोग है। देखिए, ये वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। कुछ भी हो, हमारे इर्द IT इंडस्ट्री को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। IT इंडस्ट्री अपना काम करती है। IT से मुस्लिम कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और मालिकान ने पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के अज़म को इजहार किया। कैमरामैन अली नुमान के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। मुसव्विर खालिद महमूद के फन पारों की नुमाइश का आगाज़ हो चुका है। मुसव्विर ने अंदरूनी शहर लाहौर की बड़ी खूबसूरती से कैनवस पर उतारा है। आर्ट गैलरी गुलबर्ग में मुसव्विर खालिद महमूद के फनपारों की नुमाइश शुरू हो गई। DG वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी कामरान लाशारी ने इफ्तिताह किया और नुमाइश में रखे गए अंदरूने शहर लाहौर के फनपारों को बेहद पसंद किया। मेरा ख्याल है लाहौर की बात ही कुछ और है या हो रही है, इन द सेंस के इसकी अपना एक रोमांस है जिसको आर्टिस्ट पोइट्स ने कैप्चर करने की कोशिश की है। नुमाइश में शरीक अफराद ने भी मुसव्विर के फनपारों को सराहा। इनिशिएटिव है कि ओल्ड लाहौर दिखाया हुआ है, हमारा कल्चर दिखाया हुआ है इसमें, एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस। हमारी जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो मतलब ये पेंटिंग्स लगा के, मतलब अगर ये दूसरे मुल्क जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती हैं। उन्होंने ना एक ब्लैक रेवोल्यूशन दिखा दिया और कर दिया। ये पेंटिंग एग्जीबिशन जो है ये हमारे इंटरनेशनल के लिए एक ऐसी चीज़ है दिखाने के लिए और कलेक्टर्स के लिए। मुसव्विर खालिद महमूद का कहना था लाहौर से मरगजार सोसाइटी में खवातीन के लिए मीना बाजार सज गया। सदर मरगजार सोसाइटी शहजाद चीमा और कोऑर्डिनेटर सुहेल अनवर राना की जानिब से मुनक़दा मीना बाजार में मुख्तलिफ अशा के स्टॉल्स लगाए गए। मरगजार सोसाइटी में खवातीन के लिए रंगारंग मीना बाजार सज गया। मीना बाजार में कपड़ों, ज्वेलरी, जूतों और मेकअप प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स पर खवातीन की दिलचस्पी रही। मीना बाजार में बनाव सिंगार की शौकीन खवातीन के लिए ब्यूटी सैलून भी बनाए गए। सदर मरगजार सोसाइटी शहजाद चीमा का कहना था कि खवातीन के लिए मीना बाजार का इनेकाद किसी नेमत से कम नहीं। हज़ारों फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पे आकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हैं। दूसरा, औरतों को, बच्चों को एक मौका मिल जाता है कि वो यहाँ पर आके एक दूसरे दोस्तों को दावत देती हैं और आपस में बैठ के गपशप लगाती हैं। जिस तरह के हालात हैं, इन हालात के अंदर ये जो मौका है, मैं समझता हूँ कि ये किसी गनीमत से कम नहीं है। खवातीन का कहना था कि मीना बाजार में घरेलू खवातीन को भी तफरीह के साथ साथ आमदनी के मौके मिलते हैं। इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, स्टॉल बहुत अच्छे लगे हुए हैं और लोग बहुत प्यारे प्यारे हैं और इंतज़ामिया बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। लेडीज़ के लिए इतना सा तो होना चाहिए, थोड़े
3 दिन के लिए था, ये 3 दिन में हमने बहुत इंजॉय किया। मीना बाजार में खवातीन के साथ साथ बच्चे भी लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए। यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, हर चीज़ टेस्ट किया और स्टॉल्स देखे हैं, बड़ा मजे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।